Good morning, students and my dear viewers. मैं राकेश श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। बेटा क्लास 8 की साइंस में आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेके आया हूँ। समझ लीजिए ये साइंस की एक बैकबोन है। अगर बायो आपको आगे पढ़ना है तो इस लेसन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए ये बायो का एक बैकबोन है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आप अल्फ़ाबेट्स और सेंटेंस ये चीज़ पर स्टडी करते हो, वैसे ही ये लेसन जो है आप लोगों के लिए बायोलॉजी में बैकबोन साबित होगा। इस लेसन को ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा और जो वीडियो है उसको वॉच कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऑनलाइन क्लास तो अभी चलना ही चल रहा है, जब तक आदेश नहीं आता है फर्दर, अग्रिम आदेश तक ऑनलाइन क्लास चलना ही चलना है। लॉकडाउन भी आपका बढ़ ही गया है, 30 जून तक हो गया है। तो देखते हैं, चलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। हाँ, तो मैं इस लेसन का नाम बताना चाहूँगा। इस लेसन का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेसन में सेल के बारे में आप स्टडी करेंगे। सेल होता क्या है, पहले ये चीज़ हम समझें। सेल है क्या चीज़? देखिए, आप जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे दीवार है, मकान बना हुआ हमारा, मकान ईंटों से मिलके बना हुआ है। तो ईंट क्या है? ईंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इन्हीं को मिला करके मकान बनता है, दीवार खड़ी होती है। और उसके अलावा कुछ एडिसिव चीज़ें होती हैं जो जोड़ने के काम करती हैं, सीमेंट बालू सरिया ये सब। लेकिन अगर ईंट ना हो तो दीवार नहीं बनेगी। तो ऐसे ही समझिए कि जैसे ईंट ना हो मकान नहीं बनेगा, वैसे ही जितने भी लिविंग बीइंग हैं, अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग बीइंग नहीं बनेगा। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। यानी जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उनके बॉडी को बनाने के लिए, उनके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन और कंस्टिट्यूट करना है तो सेल का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग कहा गया है या बॉडी कहा गया है। तो सेल होता क्या है? सेल अगर अपनी स्किन को आप देखेंगे तो स्किन आपकी स्मूथ लगेगी, उसमें हेयर वगैरह दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअली ये बनी कैसे है? ये सेल के मिलने से बनी है। कई सेल, एक ही तरह की जो सेल होती हैं जिनका फंक्शन सेम हो, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन सेम हो, वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन। तो सेल मिलकर टिश्यू बनाया। अब सेम फंक्शन वाले टिश्यू आपस में मिल करके ऑर्गन बनाएंगे। जैसे किडनी एक ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, ढेर सारे ऑर्गन हैं, आपको पता है। तो ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम हो, एक तरह के फंक्शन में काम करते हो, वो आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हम लोगों की बॉडी में लगभग 9 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, ढेर सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, ढेर सारे मिलाकर 9 सिस्टम अप्रॉक्स पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके कोई इंडिविजुअल बनेगा, लिविंग बीइंग बनेगा। तो कोई लिविंग बीइंग बना कैसे? सेल से बना। अगर सेल नहीं होता तो कोई लिविंग बीइंग नहीं बनता। ठीक वैसे ही जैसे ईंट नहीं होता तो मकान नहीं बनता। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेल जो है ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये फैसिलिटेट करती है, प्रोवाइड करती है। जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है वो सेल के अंदर ही होती है। सेल का इन्वॉल्वमेंट उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो सेल दो तरह काम किया, एक तो बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाया, दूसरा जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ है, लिविंग एक्टिविटीज़ माने होता है रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ढेर सारी लिविंग एक्टिविटीज़,
ये सब लिविंग एक्टिविटीज़ या लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं इनको। डाइजेशन, रिस्पिरेशन, भोजन ले रहे हैं हम, इसका पच रहा है, सांस ले रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ये लाइफ एक्टिविटीज़ है। तो ये सेल इनमें इन्वॉल्व होगी। इसलिए सेल को, माइंड कीजिए कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दे रहा हूँ मैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्ट्रक्चरल माने संरचना को बनाएगा, अब फंक्शन माने सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को ये कैरी आउट कराएगा। यानी सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सेल के बारे में मैं इतना बात कर रहा हूँ, तो सेल को देखना भी ज़रूरी होगा, लेकिन उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझिए क्या होता है। अब सेल की संख्या के आधार पर दो तरह के लिविंग बीइंग होते हैं। पहला होता है ऐसे लिविंग बीइंग जो एक ही सेल के बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, एगुलिना हुआ, कुछ बैक्टीरियाज हुए, प्रोटोजोआ जितने हो गए, सब सिंगल सेल के बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। दूसरा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, यानी टिश्यू से मिलके बने होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। मेनी सेल्स में ढेर सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में असंख्य सेल्स हैं, न्यूमरस सेल्स हैं। तो जितने डेवलप एनिमल हैं सब मल्टी सेलुलर हैं, डेवलप प्लांट भी मल्टी सेलुलर। तो सेल के बारे में, अब सेल की खोज कैसे हुई? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, 1965 में वो अपना माइक्रोस्कोप से काम कर रहे थे। तो उन्होंने कार्क सेल देखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। उन्होंने देखा कि कार्क जो होता है वो कार्क होता है, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे जैसे हेक्सागोनल शेप के कई आकार आकृतियाँ दिखाई दी। उन्होंने सबसे पहले उस आकृति का नाम सेल दिया। तो रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सेल वर्ड ही कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद पहली जो सेल, उसके बाद अपने जो निकाला था एक साइंटिस्ट थे एंटन वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने पहली बैक्टीरियल सेल अपने जो टीथ में से होता है उसको, या टीथ से स्क्रैप करके निकाला था, अपने टीथ से ही, सलाइवा से, इनफैक्ट माउथ ऑर्गन में से ही निकाला था उसको। पहली बैक्टीरियल सेल उन्होंने एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने पाया थे। तो हिस्ट्री हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो सेल होता है ये होता कैसा है। तो पहले हम साइज़ की बात कर लें, इसको आप नोट करते रहेंगे। मैं पिछले बार ही बताया था कि जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसको कॉपी लेके बैठ जाइए, और जहां आपको इम्पॉर्टेंट ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं या सुनाई दे रही हैं वीडियो में, उसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं आज अब बताने जा रहा हूँ कि साइज़ कैसी होती है सेल की। देखिए, पहले छोटे से बात करते हैं। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल वो है माइकोप्लाज्मा। उसकी साइज़ जो माइकोप्लाज्मा, ध्यान सुनिएगा, उसकी साइज़ 1 माइक्रोन से भी कम होती है। 1 माइक्रोन मतलब कि 1 मीटर के अगर 1 लाख, इनफैक्ट 10 लाख टुकड़े बराबर टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा जो मिलेगा वो लगभग 1 माइक्रोन के बराबर होगा। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट एनिमल सेल है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बीइंग में कौन सा सेल है? स्मॉलेस्ट ह्यूमन बीइंग में जो सेल है वो है आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन के ब्लड में पाई जाती है। अब लार्जेस्ट बता दो। लार्जेस्ट ह्यूमन बीइंग का जो सेल होता है वो होता है जो तंत्रिका का जो सेल होता है, नर्व सेल, वो
सबसे बड़ी सेल होती है, लगभग 1-1 मीटर की नर्व सेल होती है, ये लार्जेस्ट होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग इज़ अ नर्व सेल। एनिमल में बात करें तो जूट है, सनहैम्प है, इसकी सेल लगभग 1-1 मीटर की होती है, ये लार्जेस्ट होती है। तो लार्जेस्ट ये हो गया। लार्जेस्ट एनिमल सेल जो होगी, लार्जेस्ट एनिमल सेल वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है एनिमल में। एनिमल का बता दिया, ह्यूमन का बता दिया, प्लांट का बता दिया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों बता दिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आज मेरे पास मार्कर इस समय नहीं है तो मैं बोर्ड पे अभी समझा नहीं पा रहा हूँ। कुछ जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसको नोट करते जाएंगे आपको, क्योंकि 7 बजे तक लॉकडाउन था, मुझे पता नहीं था, मार्कर मेरा इंक ख़त्म हो गया। तो खैर ये आपसे मैं फेमिलियर हूँ इसलिए इसे बता रहा हूँ, लेकिन आप नोट करते रहेंगे। तो ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात हो गई। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो कुछ मैं फिगर दिखा दूँगा। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात कर रहा था तो मैं आपको फिगर दिखा ही दूँ। तो मेरे पास है एक बुक में, कई बुक मेरे पास है, एक ध्यान दीजिएगा, कई बुक से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। एक मिक्सचर कंटेंट देता हूँ, फाइनल कंटेंट्स, एक ही बुक से नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं कुछ फिगर दिखाना चाहूँगा आपको, देख लीजिए, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये बोर्ड की तरफ चलते हैं हम। ये बुक है, ये नर्व सेल है, ये है लार्जेस्ट ह्यूमन बीइंग का सेल। ये नर्व्स, ये हमारे ब्रेन की सेल्स हैं। ये लार्जेस्ट ह्यूमन बीइंग, और लार्जेस्ट एनिमल सेल है ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो ये लार्जेस्ट ये हो गया। और ये ह्यूमन की आरबीसी जो होती है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बीइंग में। तो ये आपने देखा कि चीज़ें मैंने दिखाई है। अब मैं सेल के बारे में स्टडी कराऊंगा बारी बारी से आपको। तो पहले हम बात करना चाहेंगे कि सेल के कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं। तो इसके लिए पहले हम आते हैं सेल पे स्टडी करते हैं। ये हमारे पास दूसरी बुक है, मैं इसमें दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर जो सेल बनी हुई है ऊपर की तरफ, ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल, पौधों में ऐसी सेल पाई जाती है। और ये है एनिमल सेल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल एनिमल की जो शेप होता है कोई फिक्स नहीं होता है, वो वैरी करता है। लेकिन अधिकतर एनिमल सेल जो होगी वो अधिकतर रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल या थोड़ा सा लंबी लंबी होगी। लेकिन एनिमल सेल ज़्यादातर राउंड शेप होती हैं या एलिप्सोइडल शेप की होती है। ये एनिमल सेल है और ये दूसरी वाली प्लांट सेल। तो आप क्या करेंगे, अभी इसको रोक लेंगे, आप पास करेंगे यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर प्लांट सेल का बनाएंगे और एक एनिमल सेल का बनाएंगे। चूँकि मैं वीडियो में बारी बारी से सारे पार्ट को एनालाइज करूँगा और बताऊँगा कौन से पार्ट इसमें पाए जाते हैं, तो फिगर जब बनाए रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट सेल है, ये है एनिमल सेल। आप चाहें तो इसको रोक करके आप अपना काम कर सकते हैं, फिगर को बना सकते हैं। एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। सारे पार्ट्स को मैं लिखवा दूंगा। नेक्स्ट टाइम पे जब मेरे पास मार्कर रहेगा तो मैं बोर्ड पे इसके फिगर को मैं एक्सप्लेन और अच्छी तरह से करूँगा। अभी चूँकि मार्कर है नहीं इसलिए मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए दोनों सेल हैं, तो सेल के मेन 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट। सबसे जो बाहर की लेयर जो होती है, ये पतली सी जो लेयर है एनिमल सेल में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। अगर मेम्ब्रेन शब्द कहीं आता है तो समझिए वो झिल्ली की बात हो रही है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहरी लेयर होती है ये एनिमल सेल में।
प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अंदर की तरफ होती है। ये अंदर वाली जो लेयर देख रहे हैं आप, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। यह सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने देती है और बाहर से अंदर जा देती, अंदर से बाहर जा देती। कुछ सेलेक्टिव मटेरियल, सारे मटेरियल को नहीं आने जा देती। तो पहली जो लेयर हो गई वो हो गई सेल मेम्ब्रेन। ये देखिएगा, प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन एनिमल में जब आप देखेंगे तो थोड़ी अंदर होती है। एनिमल सेल के अंदर तो ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके बाहर एक कड़ी सी लेयर बनाती है, रिजिड लेयर, हार्ड और रिजिड लेयर आती है। ये प्लांट को मजबूत बनाती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो पहला जो लेयर आ गया वो मैंने बताया आपको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल आ गया, पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। चिपचिपा लिक्विड होता है, सेल के अंदर चिपचिपा सा लिक्विड पाया जाता है, विस्कस लिक्विड होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सारे ऑर्गन फैले होते हैं, फ्लोट करते होते हैं। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, ये चिपचिपा सा लिक्विड है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ ये दूसरा पार्ट है सेल का। पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म। और तीसरा जो मेन पार्ट है मैं बता रहा हूँ, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर पूरा न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर पूरा न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंटर में होता है, बीच में पाया जाता है सेल के। लेकिन प्लांट सेल में देखिए आप, ये किनारे होता है, पेरिफेरल होता है। न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल माने किनारे पाया जाता है। ये अंतर हो गया आपको, दो अंतर अभी तक आपको देख चुके हैं। पहला अंतर ये था एनिमल प्लांट सेल में कि इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा अंतर न्यूक्लियस की कंडीशन को लेकर के है। न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में सेंटर में होता है, बीच में होता है, यहाँ पेरिफेरल होता है। कई अंतर पाए जाते हैं, अभी ढेर सारे बताएंगे। फिर जब प्लांट सेल में आएंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, इसको वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है, अगर रहता भी है तो बहुत छोटा होता है। इसको फूड वैक्यूल या वैक्यूल्स कहते हैं। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाएगा, लार्ज पाया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तीन मेन पार्ट हुए दोनों में। आप देखिए, पहली जो लेयर पाई जाएगी बाहर की वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ये तीन मेन पार्ट हैं। इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, इतना आप काम करिएगा। आप ये फिगर को आप अभी इतना ही काम करिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। आप एनिमल सेल और प्लांट सेल का फिगर बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। पहले सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे, उसमें ये इसका लिक्विड जो है वो बनाएंगे। क्यों लिक्विड ही बनाएंगे, सब पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों लिक्विड ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन्स दिखा देंगे, डॉटेड लाइन्स। और उसमें भी, इसमें भी वही काम करेंगे, डॉटेड लाइन्स दिखाएंगे। और उसके बाद ये न्यूक्लियस बना देंगे, ये न्यूक्लियस बना देंगे। इतना काम ही करना है अभी आपको, ये होमवर्क है आपका। तो सेल के बारे में होमवर्क क्या है आपका, सेल के बारे में 6 लाइन लिखेंगे। उसके बाद ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल का फिगर बनाना, पूरा नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया आपको बनाना क्या है। आपको बनाना है ये जो बाहरी लेयर है और इसका जो बाहरी लेयर है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, वो बनेगा। साइटोप्लाज्म बनेगा, जो लिक्विड है चिपचिपा सा, ये चिपचिपा सा जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद न्यूक्लियस बनेगा। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस बनाते हो एनिमल सेल में सेंटर पे बनाइएगा, बीच में, और प्लांट सेल में किनारे बनाइएगा, एक साइड में। बहुत से ऑर्गेनेल सभी बनाने हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे। इतना फिगर आप बना लेंगे और प्लांट सेल में एक लार्ज सी फूड वैक्यूल बना लेंगे। इतना ही वर्क है आज आपका। तो ये इसको वर्क को पूरा कर लेंगे।
आशा करता हूँ ये वर्क पूरा कर लेंगे और पोस्ट करेंगे। उसके आगे मैं नेक्स्ट टर्न पे बात करूँगा। आज का वर्क आपका हो गया। सेल के बारे में 6 लाइन लिखेंगे और ये दोनों फिगर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।